शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं होती है, महान होने के लिए महान बनने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो अपन टाइम पीरियड देखते हैं या मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो अपन 1206 ईस्वी यानी कि इस्लामी स्थापना से लेके और 1707 ईस्वी जब तक अपने 1707 ईस्वी है जब अपना मुग़ल शासक औरंगजेब की मृत्यु काल तक जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसका जो टाइम पीरियड लिया जाता है। अब जो टाइम पीरियड बताने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये है कि ये अक्सर अपने एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैसे पूछेगा कि गुलाम वंश की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई, तो 1206 ईस्वी सन में हुई थी। और ये पूछ लेता है कि मुग़ल जो शासक था या मुग़ल बादशाह था औरंगजेब, उनकी मृत्यु कब हुई, तो उनकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। तो इसीलिए ये जो अपना एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछेगा तो अब अपन सोचते हैं कि यार क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में आया औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। अपन उस क्वेश्चन को देखते ही ये सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन अब सभी की मृत्यु काल थोड़ी याद रखेंगे, परंतु वहाँ उनका पूछने का जो है वो उद्देश्य होता है। ऐसे ही नहीं कि हर जहाँ से उठा के घेर दिया क्वेश्चन को वही क्वेश्चन आ गया, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक मतलब जो हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है उसको ये इंडिकेट करता है, मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत होती है और जहाँ इसका एंड होता है, ठीक है, उस चीज़ को ये बताता है ये टाइम पीरियड। इसीलिए एग्जामिनर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने भी पेपर में देखा था, एक बार रेलवे के पेपर में देखा था गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इस 1206 ईस्वी सन में हुई। और ये भारतीय डाक सेवा का जो पेपर था उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, तो 1707 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के जो शुरुआती दौर थे अपने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, जो जहाँ से शुरू होता है वो अपने प्रथम अरब आक्रमण से माना जाता है। तो प्रथम अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर जो है अरब आक्रमण किया था। कौन सा था? प्रथम अरब आक्रमण था जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और उस समय इसने भारत में सिंध, कहाँ पर? सिंध और मुल्तान पर इसने आक्रमण किया। और जिस समय इसने आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक था वो कौन था? दाहिर था। उस समय यहाँ का शासक दाहिर था। तो ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर के जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध और मुल्तान का जो शासक था वो कौन था, तो वो दाहिर था। कौन था? दाहिर था। उसके बाद में अपने जो है प्रथम तुर्क आक्रमण होता है भारत में। प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में। कब? 986 ईस्वी में। आप देख पा रहे होंगे 986 ईस्वी में सुबुतगीन के नेतृत्व में जो है ये आक्रमण भारत पर हुआ था। अब उस समय जब ये सुबुतगीन ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का जो शासक था, जिस क्षेत्र पे इसने जो है अपना आक्रमण किया था वो क्षेत्र था पंजाब। और यहाँ का जो शासक था, पंजाब का शासक कौन था? पंजाब का शासक था जयपाल। कौन? जयपाल। ठीक है, तो ये भी अपने को साथ में याद रखना है कि किस क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया और यहाँ इस क्षेत्र का उस समय का जो शासक था वो कौन था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र पर इन्होंने आक्रमण किया उस क्षेत्र का उस समय का जो शासक या राजा कौन था, तो उस समय का राजा यहाँ का जयपाल था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, अब ये जो सुबुतगीन था इसका ही बेटा ये मोहम्मद गजनी था। कौन? ये मोहम्मद गजनी इस सुबुतगीन का बेटा था। ठीक है, तो ये मोहम्मद गजनवी था जो भारत पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार के? 17 बार आक्रमण। इसने टोटल कितना? 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और जो इन्होंने आक्रमण किए थे भारत पर, उनमें जो सबसे प्रमुख आक्रमण था, जो सबसे मेनली हाईलाइट आक्रमण था वो आप देख पा रहे होंगे, प्रमुख आक्रमण 1025 ईस्वी का जो इसने सोमनाथ, कहाँ पर? सोमनाथ गुजरात पर किया था। सोमनाथ का जो मंदिर था उस पर इसने आक्रमण किया, उसको लूटपाट मचाई थी उसने यहाँ वहाँ पर सोमनाथ पर। और जो इसका
अगला जो आक्रमण था, जो लास्ट जो आक्रमण था 1025 ईस्वी के बाद में, वो 1027 ईस्वी में था। कब था? 1027 ईस्वी में। आपको दिख पा रहा होगा 1027 ईस्वी में। तो 1027 ईस्वी का जो आक्रमण था, इसने जाटों के विरुद्ध किया था। किनके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। आप देख पा रहे होंगे, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, क्योंकि जाटों के विरुद्ध इसलिए किया था कि जब ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करके और वहां से धन लूट के जा रहा था, उस क्रम में यहाँ इन जाटों ने इन पर आक्रमण किया और इनकी सेना से जो है जो धन छीना और वहां से लूटपाट इन्होंने इनकी सेना के साथ की थी। इसलिए इसने लास्ट आक्रमण है जो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, और इसको अपने भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक आक्रमणकारी, आप देख पा रहे होंगे, इसको अपने भारतीय इतिहास में मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको मूर्ति भंजक को जो आक्रमणकारी, इसको बुद्ध शिकन, इतिहासकारों ने इसको बुद्ध शिकन भी लिखा है। क्या लिखा है? बुद्ध शिकन। यहाँ लिख देता हूं, देख लेना, बुद्ध शिकन। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मूर्ति भंजक आक्रमणकारी ने पूछकर एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ ले कि किस आक्रमणकारी या किस शासक को इतिहास में बुद्ध शिकन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और उसके बाद में इनके जो विद्वान थे, इनके राज्य में वो अलबरूनी, फिरोदसी और कुतुबी और फारूकी, ये चार इनके प्रमुख विद्वान थे। और जो आपको यहाँ पर अलबरूनी दिख रहा है, अलबरूनी मैंने जो गोल राउंड किया है, अलबरूनी ये प्रथम मुस्लिम विद्वान था। कौन था? प्रथम मुस्लिम विद्वान था जिसने अपने हिंदू पुराणों का अध्ययन किया था, जिसने हिंदू पुराणों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के बारे में प्रमुख बातें यही थी। इनका प्रमुख